चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। 40 कारीगर मिलकर 8 घंटे में 60 सोने की अंगूठी बनाता है। अगर 8 कारीगर बीमार पड़ गया तो 12 घंटे में कितने अंगूठी बनाया जा सकता है? पहले प्रश्न को समझिए अच्छी तरह से। 40 कारीगर काम कर रहा है, अगर उसको 8 घंटा लगेगा 60 अंगूठी बनाने में। सोना का अंगूठी बनाना है, तो 60 अंगूठी बनाने में उसको 8 घंटा लगेगा। अगर उसमें से 8 व्यक्ति बीमार हो गया और काम करना बंद कर दिया, यानी अब कितना बचा? 32 आदमी बचा। 40 में से 8 आदमी चला गया तो 32 बचा। तो जब आदमी घटा तो उसमें समय थोड़ा बढ़ा दिया गया। समय बढ़ा कर कितना कर दिया गया? 12 घंटा। तो अब बताइए कि इसमें कितना अंगूठी बनेगा? कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा, उसका निकालना है। तो पहले हम लोग प्रश्न को लिखते हैं। 40 कारीगर यानी वर्कर, 40 वर्कर अगर 8 घंटा काम करता है तो कितना अंगूठी बनता है? 60 अंगूठी बनता है। 40 वर्कर अगर काम करेगा 8 घंटा तो 60 अंगूठी बनेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक वर्कर निकालते हैं। एक वर्कर अगर काम करेगा और घंटा को भी हम लोग 1 घंटा कर देते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर ये गुना होगा कि भाग होगा? यहाँ पर आदमी घटा, समय भी घटा, तो क्या होगा? अंगूठी कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा? निश्चित रूप से कम बनेगा। तो जब कम बनेगा तो यहाँ पर भाग लगेगा। तो जब यहाँ पर 40 व्यक्ति था और 1 व्यक्ति हो गया, तो पहले तो हम 40 से भाग देंगे। दूसरा नंबर में यहाँ देखिए घंटा भी, जहाँ 8 घंटा था वो 1 घंटा हो गया। तो यहाँ पर हम घंटा से भी यहाँ पर जो है 8 से भाग देंगे। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आदमी भी घटा, उसके लिए ये जो है इसमें इसका प्रोडक्शन कम हुआ, फिर समय घटा, उसके लिए और प्रोडक्शन कम हुआ। यानी टोटल कितना होगा? 60/40 गुना 8। ये 40 जो आया आदमी घटा उसके लिए, और ये 8 आया समय घटा उसके लिए। अब हम लोग काटेंगे, पहले 0 से 0 काट देते हैं। अब ये देखिए 4 से काटते हैं 6 को। ये 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा, और ये 2 तिये 6 बराबर कितना बचेगा? यहाँ बचेगा ऊपर में 3 और नीचे कितना बचा? 8 दूनी 16। अब यह 3/16 क्या चीज़ है? 3/16 क्या है कि एक व्यक्ति अगर 1 घंटा काम करेगा तो 3/16 हिस्सा अंगूठी बना सकता है। तो ये तो हो गया पहला स्टेप का। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप में क्या है कि आदमी यहाँ पर घट गया है। कितना आदमी हो गया? पहले 40 था, 8 घट गया, तो कितना हो गया? अब कितना बचा है यहाँ पर? 32 वर्कर है। अब क्या करते हैं? समय भी यहाँ पर बढ़ गया, 1 घंटा था तो 12 घंटा हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए कि पहले जहाँ पर घटा था, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड किए थे। अब यहाँ पर बढ़ा, तो क्या होगा? गुना होगा। तो गुना के लिए क्या करेंगे हम लोग कि पहले क्या था? 3/16 एक व्यक्ति कर रहा था। एक व्यक्ति 1 घंटा काम करने से 3/16 अंगूठी बन रहा था। लेकिन अगर 32 आदमी काम करेगा तो 32 से गुना कर देंगे, और 1 घंटा का था, लेकिन अगर 12 घंटा करेगा तो फिर 12 से गुना कर देंगे। ये समझ लीजिए 2 बार क्यों किए? क्योंकि एक बार तो आदमी बढ़ा 32, तो 32 से गुना कर दिए। समय बढ़ा तो समय से गुना कर दिए। पहले घटा था तो 2 बार भाग किए थे। अब यहाँ पर काटेंगे, 16 दूनी 32, नीचे कुछ नहीं, खत्म हो गया। ऊपर क्या-क्या बचा है? 3 दूनी 6 और गुना 12, मतलब 12 छक 72, मतलब 72 अंगूठी। अगर 32 आदमी काम करे 12 घंटा तो 72 अंगूठी बना सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर आदमी नहीं बढ़ाता, ये समय नहीं बढ़ाता, यहाँ पर आदमी घट गया था 32 आदमी और यहाँ पर 8 घंटा ही रहता, यानी 12 की जगह में 8 घंटा ही रहता, समय नहीं बढ़ाता, तो कितना अंगूठी बन सकता था? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं प्रश्न को। 10 कारीगर 6 दिन में 1 मशीन बनाते हैं। 10 कारीगर मिल करके 6 दिन काम करता है, तब 1 मशीन बनता है। यदि 5 कारीगर और जोड़ दिए जाएँ, तो कितने दिन में बनेगी? मतलब पहले तो 10 कारीगर काम कर रहा था तो 6 दिन में 1 मशीन बना ले रहा था। लेकिन थोड़ा जल्दीबाज़ी करने के लिए उसमें अगर 5 कारीगर और जोड़ दिया जाए, तो कितना दिन में बनेगा? तो पहले क्या करते हैं हम लोग, प्रश्न को लिखते हैं। 10 कारीगर 10 वर्कर 6 दिन में कर रहा था। अब 1 कारीगर, अगर 1 कारीगर काम करता तो कितना दिन लगेगा? 10 आदमी मिलकर कर रहा है तो 6 दिन लग रहा है।
तो एक आदमी करेगा तो क्या होगा, ज्यादा दिन लगेगा। तो 6 × 10 मतलब बराबर 60 दिन लग जाएगा। एक कारीगर अगर काम करेगा तो 60 दिन लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना कारीगर करना है अब, क्योंकि 10 पहले से था और 5 बढ़ा दिया गया, तो अब कितना हो गया, 15 वर्कर हो गया। तो 15 वर्कर कितना हो जाएगा, 60, कितना हो रहा था, एक कारीगर में हो रहा था 60 दिन। तो 15 आदमी जब मिल गया तो क्या होगा, उससे डिवाइड हो जाएगा काम। तो डिवाइड करना हो जाएगा 15 से, 15 से डिवाइड हो गया। तो अब इसको काट देंगे, 15 × 4 = 60 बराबर 4 दिन। यानी अगर 5 आदमी बढ़ा करके 15 व्यक्ति कर दिया जाए तो उस मशीन को 4 दिन में बना लेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसमें अगर 10 व्यक्ति बढ़ा दिया जाता है, यानी टोटल 20 आदमी अगर हो जाता, तो मशीन कितने दिन में कंप्लीट होता। कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 8 मशीनें 5 घंटे में 400 वस्तुएं बनाती है, 12 मशीनें कितने घंटे में 600 वस्तुएं बनाएंगी। प्रश्न को समझिए कि मशीन अगर 8 काम कर रहा है तो 5 घंटे में 400 प्रोडक्शन हो रहा है, 400 वस्तु बन रहा है। अगर मशीन बढ़ा करके 12 कर दिया जाए और प्रोडक्शन करना है यहाँ पर 600 वस्तु का, तो समय कितना लगेगा, घंटा कितना लगेगा, वो निकालना है। तो पहले तो हम लोग प्रश्न को लिखते हैं यहाँ पर कि 8 मशीन है, काम कितना कर रहा है ये, 5 घंटा, 5 घंटा कर रहा है, तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 400 वस्तु का। तो पहले हम निकालते हैं कि एक मशीन 1 घंटा में, एक मशीन 1 घंटा में कितना करेगा ये बताइए। तो 400 तो लिख देते हैं पहले यहाँ पर, ज्यादा करेगा या कम करेगा। जब 8 मशीन काम कर रहा था तो 400 बना रहा था, तो एक मशीन लग गया तो निश्चित रूप से कम होगा। कितना होगा, इसका 8वां भाग होगा। तो इसको पहले हम लोग 8 से भाग देंगे, किसके लिए, क्योंकि मशीन घटा उसके लिए। फिर यहाँ पर 5 घंटे में हो रहा था, अब घंटा हो गया 1, तो इसके लिए 5 से भी हम इसको भाग देंगे। तो ये नीचे वाला नीचे में क्या होगा, भाग भाग गुना हो जाएगा। कितना बचा, 400/8 × 5। पहले काट देते हैं, 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 8×5 = 40, 0 मैंने 50 बार में ये कट गया, और 50 भी कट जाएगा 5 से, कितना बार में, मतलब 10 हो गया। एक मशीन 1 घंटा काम करेगा तो 10 वस्तु बनाएगा। अब हम लोग कितना निकालना है कि 12 मशीन काम कर रहा है, 12 मशीन काम कर रहा है और वस्तु बनाना 600। तो अभी समय का पता नहीं है, पहले क्या करते हैं, 1200 का हम लोग 1 घंटा में निकालते हैं, 12 मशीन के द्वारा 1 घंटा में। 12 मशीन अगर है और 1 घंटा ही अगर काम करेगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि एक मशीन कर रहा था 10 प्रोडक्शन, तो 12 मशीन, 10 × 12 बराबर 120। यानी अगर 12 मशीन काम करेगा 1 घंटा तो 120 वस्तु बनेगा। निकालना है 600 वस्तु का टाइम। तो हम लोग थोड़ा सा प्रश्न को पलटते हैं, इधर ले आते हैं इसको कि 120 वस्तु 12 मशीन बराबर कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। प्रश्न को थोड़ा सा पलट दिया, खाली वही चीज लिखे, उलट के लिखे, क्योंकि हमें घंटा निकालना है तो घंटा को हम उस साइड कर दिए। तो 120 वस्तु 12 मशीन 1 घंटा, इसलिए एक वस्तु, मशीन को हम लोग 12 ही रहने देते हैं, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक वस्तु 120 वस्तु बना रहे थे तो 1 घंटा लग रहा था। एक वस्तु बनाने में कितना लगेगा, निश्चित रूप से कम लगेगा। तो एक एक बटा 120 से इसको भाग देंगे। तो एक वस्तु अगर बनाना है 12 मशीन से तो 1/120 घंटा लगेगा। तो हमको कितना बनाना है, यहाँ पर है 600 वस्तु बनाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/120 गुना हो जाएगा 600। अब काटेंगे इसको, 0 0 और 12 से कट जाएगा 60, कितना बार में, 5 बार में, बराबर कितना आ जाएगा, 5। यानी 5 घंटा, 5 घंटा में 600 वस्तु बन जाएगा 12 मशीन लगने से। समय पहले भी 5 घंटा था, लेकिन वहां पर 8 मशीन था, 400 वस्तु बनाना था। यहाँ मशीन बढ़ा तो वस्तु बढ़ा, तो 5 घंटा ही इसका उत्तर आया। अब आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर अगर वस्तु हमको 400 ही बनाना था, यहाँ 400 ही बनाना था अगर, तो कितना घंटा समय लगता, ये कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए देखते हैं प्रश्न को। 20 मजदूर 10 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं, कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी ताकि वही काम 5 दिन में पूरा हो जाए। कोई भी काम है जिसको अगर 20 मजदूर लगाया जाए तो 10 दिन में उसको पूरा खत्म कर देता है।
लेकिन उसको 5 दिन में ही खत्म करना है, तो मजदूर उसमें कितना बढ़ाना होगा? तो देखिए कितना बढ़ाएंगे हम लोग, पहले प्रश्न लिखते हैं। 20 वर्कर मतलब 20 मजदूर 10 दिन। 20 मजदूर अगर काम करता है तो 10 दिन समय लगता है एक काम को खत्म करने में। अगर एक मजदूर लगेगा, एक वर्कर लगा, तो कितना समय लगेगा इसको? 10 गुना 20। अब गुना क्यों हो रहा है? क्योंकि 20 आदमी मिल के जब कर रहा है तो उसको 10 दिन लग रहा है। अगर अकेले किसी व्यक्ति को काम दे दिया जाए तो उसको तो ज्यादा समय लगेगा, तो उसका 20 गुना समय लगेगा, तो 10 गुना 20 बराबर 200 दिन लग जाएगा। एक आदमी अगर अकेले करेगा तो वही काम करने में उसको 200 दिन लग जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है कि कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी ताकि वही काम 5 दिन में पूरा होगा। तो इसको प्रश्न को समझिए कि यहाँ पर कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, यानी मजदूर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न को थोड़ा पलट देंगे, मजदूर को उधर उस साइड कर देंगे और दिन को हम इधर कर देंगे। तो क्या था कि 200 दिन में एक मजदूर, मतलब एक मजदूर 200 दिन में कर रहा है। इसको उलट के लिख देते हैं हम लोग, चूंकि 200 200 दिन में एक मजदूर, एक वर्कर। तो एक दिन में कितना लगेगा? एक दिन में क्या होगा बताइए, गुना या भाग? जब 200 दिन में एक मजदूर कर रहा था तो एक दिन में कितना मजदूर लगेगा? तो गुना होगा। एक दिन में अगर खत्म करना है तो 200 लोग लगेगा। तो हमको 5 दिन में करना है, यहाँ पर 5 दिन में करना है। तो जब यहाँ पर फिर एक से बढ़ा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। यानी 1 गुना 200 करेंगे तो 200 हो गया, और बटा में हो जाएगा ये 5 बढ़ गया तो यहाँ 5 आ जाएगा बटा में। अब जब बटा में आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना बार में कटेगा ये? 40 बार में कटेगा। यानी कितना हो गया? क्या चीज पूछा गया था यहाँ पर? 40 मजदूर लग जाएगा। अगर उसी काम को 5 दिन में खत्म करना है तो 40 मजदूर लगेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर इसको 20 दिन में पूरा करना हो, ये जो 5 दिन खत्म किए हैं, इसको 20 दिन में अगर खत्म करना हो तो कितना मजदूर चाहिए? ये कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं प्रश्न को। 9 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। पहले 4 दिन 3 व्यक्ति काम करते हैं, फिर बाकी 6 व्यक्ति आते हैं। कुल कितना समय लगेगा? मतलब अगर 9 व्यक्ति लगातार काम करता तो वो 10 दिन का काम था। लेकिन पहले क्या था, 4 दिन तक मात्र 3 व्यक्ति आया। 4 दिन तक 3 व्यक्ति काम किया और बाकी का 6 व्यक्ति बाद में आया। बाद में जो 4 दिन के बाद टोटल कितना हो गया? 9 व्यक्ति। तो अब कितना समय लगेगा? पहले तो 4 दिन खत्म हो चुका है, बाकी कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो देखिए हम लोग प्रश्न लिखते हैं कि 9 व्यक्ति 10 दिन, तो कुल काम प्रति व्यक्ति कितना हो जाएगा? ये 9 गुना 10 बराबर 90 दिन का काम। यानी अगर एक व्यक्ति काम करे तो ये 90 दिन का काम है। 90 दिन का टोटल काम है। तो 4 दिन तक 3 व्यक्ति कर लिया। पहले क्या हुआ? पहले 4 दिन गुना 3 व्यक्ति, 3 वर्कर। पहले दिन पहले क्या किया? 4 दिन तक 3 आदमी किया, यानी 12 दिन का काम ये लोग कर लिया। टोटल काम था 90 दिन का, जिसमें से पहले 4 दिन में 3 आदमी 12 दिन का काम कर लिया। तो अब कितना बचा? बचा कितना यहाँ पर? 90 दिन का काम था, 12 दिन हो गया, तो 78 दिन का काम और बचा है। 78 दिन का काम बचा है। यानी ये जो 78 दिन निकला है, ये एक व्यक्ति का काम है। यानी यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि एक वर्कर 78 दिन लगाता है, एक व्यक्ति अगर करेगा तो बाकी जो काम बचा हुआ है उसको करने के लिए 78 दिन लगेगा। तो 9 व्यक्ति है, 9 वर्कर है, तो कितना दिन होगा? 78/9, यानी 9 से भाग लग जाएगा। तो यह कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग भाग देंगे। किस तरह से भाग दे सकते हैं? 9 से हम लोग भाग देंगे 78 को, तो कितना में लगेगा? 9×8 = 72, बचा यहाँ पर 6। तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको 8 पूर्णांक 6/9, और ये कट जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 3 9, बराबर कितना हो जाएगा? 8 पूर्णांक 2/3। 8 पूर्णांक 2/3 दिन, मतलब इतना समय लगेगा ये बाकी का काम खत्म करने के लिए। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहला 4 दिन अगर 5 व्यक्ति होता, 3 की जगह में 5 व्यक्ति आया होता, और बाद में 4 व्यक्ति आता है यहाँ पर 6 के बदले में, तो कितना समय लगता? बाकी का काम खत्म करने में कितना समय लगता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।